So question number 10 is what we are solving now. Which of the following statements about human sperm is correct? So that is, I think, chapter number what? 4? 3. Human reproduction. Okay. 3 chapter. Sorry, Third chapter. कौन सा चैप्टर? फिर से बोलो. Third. थर्ड चैप्टर. नाम क्या है चैप्टर का? Human reproduction. So chapter 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन. बहुत बार हो गया इसका रिवीजन. ओके. एक्रोसोम हैज अ कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर used for piercing and penetrating the egg, resulting in fertilization. तो एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म. पॉइंटेड है, ये भी सही है. डज इट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन? इट डज नॉट, है ना. एक्रोसोम का फंक्शन क्या है? एक्रोसोम का फंक्शन ये है कि जैसे ही वो एग तक स्पर्म पहुंचेगा. कैन यू टेल मी क्या करता है एक्रोसोम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम? बता सकते हैं आप मुझे? So if you see here, the first option is acrosome has a conical portion. Acrosome has a conical pointed structure. ये बात तो सही है. अगर हम sperm का structure देखें, टेल होती है, मिडल पीस होता है, हेड होता है, और हेड के आगे एक कोनिकल स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम. ओके. एक्रोसोम के अंदर क्या है? एक्रोसोम इज फिल्ड विथ लॉट ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. कैसे एग को फर्टिलाइज करेगा वो भी देखेंगे. यहाँ पे गलत क्या है? गलत है piercing and penetrating the egg. Acrosome does not penetrate or does not pierce the egg, isn't it? It remains outside. What goes inside is only nucleus. So the first option is partly correct, not completely correct. तो इसको अभी rule out करेंगे. The sperm lysins, they are enzymes, right? In the acrosome, dissolve the egg envelope, facilitating fertilization. This is correct. What exactly happens is, suppose this is your egg. एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियस अंदर जाए, एग के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करे. तो वो काम कौन करेगा? That is done by the enzymes that are present in acrosome. So this is correct. It's a sensory structure. Wrong hai. There is no sensory structure in the sperm and it has no particular function. Again, this is wrong. Okay. तो आंसर कौन सा हो गया आपका? बी हो गया. B. Okay. Let us look at the next question. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants because हमने पहले भी पढ़ा है कि when parturition takes place. What is parturition? Parturition is delivery जब हो गई, मुन्ना आ गया, ठीक है ना, मुन्ना मुन्नी whatever, तो उसके बाद क्या होगा? तुरंत लैक्टेशन शुरू हो जाएगा बिकॉज न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड. ह्यूमन बेबीज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. तो दे कैन नॉट फीड ऑन देयर ओन. वैसे तो 1 ईयर तक, कुछ नमूने होते हैं जो कितने सालों तक भी खुद नहीं खाते हैं. सो पार्च्यूरेशन के बाद क्या होगा? लैक्टेशन शुरू होगा. लैक्टेशन के बाद क्या होगा? लैक्टेशन के बाद द मदर विल स्टार्ट सिक्रीटिंग मिल्क. पर जो इनिशियल डेज में मिल्क आता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है. इट्स नॉट व्हाइट मिल्क एक्चुअली, इट इज येलो कलर्ड फ्लूइड विच इज नोन एज कोलेस्ट्रम, जो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है बिकॉज वो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट से आए हैं. दे वर ऑल कवर्ड, नॉट इंटरैक्टिंग विथ एक्सटर्नल एनवायरमेंट. तो वो क्यों बच्चों को इम्यूनिटी इम्पार्ट कर पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है. कौन सी एंटीबॉडीज होती है? IgA, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स A. सेल्स उसमें किसी भी तरह के नहीं होते हैं. ये तीनों सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, आर ऑल सेल्स. उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर
एंटीबॉडीज होती है। अच्छा मुझे बताओ कितने तरह की एंटीबॉडीज होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी? 4 चार। कौन सी? IgA, IgG, IgE, IG. IgG. So there are 4 types of antibodies: IgA, IgE, IgG and IgM. Ig stands for immunoglobulin. Immuno मतलब something that gives you immunity. Globulin, it's a name of protein. Albumin, globulin, keratin, these are all proteins. तो मिल्क में कौन सी, मिल्क नहीं, कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडीज होती है? IgA एंटीबॉडीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेचुरल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, नेचुरल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ओके, इज डिस्क्राइब्ड हियर। आपको बताना है इसमें से कौन सा नेचुरल मेथड है। हमने बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़े हैं, ओरल पिल्स पढ़ी है, बैरियर मेथड्स पढ़ी है, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, सो मेनी थिंग्स वी हैव स्टडीड। चलो देखते हैं। मदर breastfeeds the child fully, presence of menstrual cycle, maximum chance of conception during 6 months। सही है क्या ये बात? When the mother नहीं। breastfeeding the child, उस वक्त प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उस वक्त भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन हो गया, नया ओवम अभी बना नहीं, तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा जाके? तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस नहीं, यहाँ पे चांसेस कैसे होते हैं? मिनिमम होते हैं। सो दिस इज नॉट करेक्ट। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months, क्योंकि फर्स्ट 6 months मदर्स विल जनरली ब्रेस्ट फीड द बेबी। वैसे तो 1 year तक रिकमेंडेड है, फर्स्ट 6 months completely compulsory. Okay. Mother breastfeeds the child fully, absence of menstrual cycle during 6 months. ये बात सही है। If you have delivered the child recently, आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है 6 to 8 months के बाद। So this can be the right option. दूसरा भी देख लेते हैं क्या है। Another thing is, wait, so what is the another option? हाँ बोलिए। Okay, so mother breastfeeds the child fully, presence of menstruation cycle, chances of conception are less during 6 months. menstruation cycle नहीं होना चाहिए। menstruation cycle मतलब आपका ovulation होने वाला है। mother breastfeeds the child fully, menstruation is absent, maximum chances of conception during 6 months। यहाँ maximum नहीं आना चाहिए, minimum आना चाहिए, ठीक है? तो this is the correct answer. ज्यादा कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ द वर्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following can be detected by amniocentesis in developing embryo? What is amniocentesis? Anybody? What do you mean by amniocentesis? Okay, so coming to this question again, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 is what we were talking about. इसको बंद करो, बंद हो जा भाई। Okay. So question number 13, which of the following is detected by amniocentesis in developing embryo? So what is amniocentesis? The word comes from amnion. Amnion is the membrane that surrounds the developing embryo, and there is a fluid there which is known as amniotic fluid. तो थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के और उसका क्या करते हैं? कैरियोटाइपिंग करते हैं,
कैरियोटाइपिंग करते हैं मतलब यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज प्रेजेंट देयर. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स, सब कुछ जब फाइंड कर लेंगे तो ये सारी चीजें पता चल जाएगी. सबसे सिंपल सेक्स ऑफ फीटस पता चल जाएगा कि वो XX है या XY है. सो यू विल कम टू नो whether it is male or female, and that is why this technique is legally banned. एमनियोसेंटेसिस इंडिया में बैन है क्योंकि लोग सिर्फ इसीलिए कराते हैं ताकि वो जान सके कि whether the developing fetus is male or female. अगर फीमेल है तो फीमेल feticide मतलब killing the female inside the wound itself, getting it aborted, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एमनियोसेंटेसिस इंडिया में लीगली बैंड है, पर क्योंकि उससे आपको पूरा कैरियोटाइप मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, सब कुछ मिल जाएगा. यू विल कम टू नो सेक्स ऑफ द फीटस. ये जो है इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम. क्या होगा इसमें? अनीश ने बताया था सही. दिस विल हैव XXY. अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? Y है तो इट विल शो मस्क्यूलाइन कैरेक्टरिस्टिक, मेलनेस के सारे कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएंगे. लेकिन 2X भी है तो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे. तो ये क्या हो गया? ये गड़बड़ वाली बात हो गई. तो ये होंगे मेल्स. ऑब्वियसली दे विल बी स्टेराइल मेल, बट दे विल शो स्वेलिंग और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है. सो सच इंडिविजुअल्स विल शो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, that is known as gynecomastia. Okay, and obviously they will be sterile. तो बच्चे को क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है या नहीं ये भी आप जान सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से. डाउन सिंड्रोम है या नहीं ये भी जान सकते हैं. कैसे जान सकते हैं? देखो, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होता है. सो 21st क्रोमोसोम का ट्राइसोमी है, मतलब इंस्टेड ऑफ 2 कॉपीज देयर आर 3 कॉपीज इन डाउन सिंड्रोम. तो क्या हो जाएगा? तो बच्चा इट विल हैव फरोड टंग. अपनी अपनी जीभ निकाल के देख लेना, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है आपको. तो फरोड टंग है, पार्शियली ओपन माउथ है. कौन मुंह खुला रखते हैं हमेशा? एक बार चेक कर लेना अपनी टंग और बाद में कैरियोटाइपिंग भी करवा लेना. फीटस की इलीगल है, एडल्ट की लीगल है, आप करवा सकते हैं. तो फरोड टंग है, ओपन माउथ है, मून फेस, स्वॉलन फेस होता है. पाम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब होता है. एक टिपिकल पाम क्रीज है जो सिर्फ डाउन सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल्स में दिखती है. फिजिकली साइकोमोटर. साइकोमोटर मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी चीजों को होल्ड करने की कैपेसिटी डेवलप होती है. जैसे अगर आप 6 महीने के बच्चे को बोलोगे लिखो तो वो लिखेगा नहीं, वो स्क्रिबल करेगा, पर आप लिख सकते हैं क्योंकि आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट हो चुका है. अगेन चेक कर लेना किसी का बाकी तो नहीं है. सो साइकोमोटर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड and obviously they are also sterile. So all these individuals, इस तरह के जो इंडिविजुअल हैं, they are having Down syndrome. तो ये हम प्रेगनेंसी के वक्त ही पता लगा सकते हैं. So the answer will be all of this. Okay. Next question. Next question, number 14. What is associated with assisted reproductive method IVF? ART पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 है मेरे ख्याल से. हाँ, तो यहाँ पे IVF, IVF का मतलब क्या होता है? IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. 2 तरह की चीजें होती है, इन विट्रो और इन वाइवो. अगर कोई चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है तो उसको बोलेंगे इन वाइवो. अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हो रही है, मैंने एक पेट्री डिश लिया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और फर्टिलाइजेशन वहां कर दिया, इसलिए इसका लेमैन
दे ऑल्सो कॉल इट एज टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, बॉडी के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ। तो मैंने एक पेट्री डिश ले लिया, उसमें एग डाला, स्पर्म भी डाला, फर्टिलाइजेशन किया, अब एम्ब्रियो बन गया मेरा। एम्ब्रियो नहीं, इसको मैं जाइगोट बोलूंगी, सॉरी, एम्ब्रियो इज नॉट द करेक्ट टर्म। सो फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट को मैं थोड़ा सा डेवलप होने दूंगी, और एक बार जाइगोट डेवलप हो गया, इसको मैं डाल दूंगी, आई विल इम्प्लांट इट इन, ध्यान रखना, फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल में होगा, और बाद में वो वहां से टम्बल डाउन करके करके यूटेरस में जाएगा, और बाकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल होगी, जैसे नॉर्मल लोगों में होती है वैसे। सो ओवम इन फेलोपियन ट्यूब इज द रॉन्ग आंसर। ओवम तो ऑलरेडी फीमेल में होता है, इसमें कुछ असिस्ट करने की जरूरत नहीं है। जाइगोट इन फेलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर। यूटेरस में नहीं इम्प्लांट करना है, फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करना है। ब्लास्टोमियस इज द रॉन्ग आंसर। सो योर आंसर इज बी। Okay. Next is, if heterozygous plant is crossed with homozygous dwarf plant, then the ratio of dwarf plant is, okay, तो आपने heterozygous tall लिया अगर, so what happens when you take heterozygous tall? मुझे आप इसका जीनोटाइप बता सकते हैं, heterozygous tall कैसा होगा? स्मॉल टी। करेक्ट, ऐसा होगा। अब आपने इसको किसके साथ क्रॉस कर दिया, इसको आपने क्रॉस कर दिया होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, इसके साथ क्रॉस कर दिया। आपको बताना है कि ड्वार्फ प्लांट कितने होंगे। अब देखो, ये जीनोटाइप भी बता रहा है, ये जीनोटाइप बता रहा है, पर यहाँ सिर्फ फिनोटाइप की बात हो रही है, यहाँ जीनोटाइप की बात ही नहीं हो रही है। क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, इट विल हेल्प अस, isn't it? So let me make a Punnett square. Okay, sorry. किस तरह के गैमेट्स बनेंगे, हेट्रोजाइगस वाला जो है उसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, ऐसे, और होमोजाइगस है उसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, ऐसे। तो अब क्या मिल गया मुझे, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, इट इज वेरी सिंपल। अब मुझे बताओ इसमें से ड्वार्फ कौन सा होगा, ये ड्वार्फ होगा, ये ड्वार्फ होगा, क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, इसलिए ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों टॉल होंगे, ड्वार्फ नहीं होंगे। तो ड्वार्फ कितने हो गए, 50%, और टॉल भी कितने हो गए, 50%। तो आपका आंसर आ गया 50%। अगर आपको मैंने ये पूछा होता कि होमोजाइगस कितने होंगे, तो भी आपका आंसर क्या आता, 50%। अगर मैं पूछती टॉल कितने होंगे, अगेन द आंसर वुड हैव बीन 50%। अगर मैं पूछती हेट्रोजाइगस कितने होंगे, तो भी आपका आंसर वुड हैव बीन 50%। ओके ओके, लास्ट 1 मिनट बाकी है, 16 ऑनवर्ड्स कल करेंगे। आई विल एंड द मीटिंग हियर, जस्ट वेट। हाँ,